हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम जानेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में। बीएड बीएड कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो बहुत ही आजकल ट्रेंड में है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। वैसे तो ट्रेंडिंग कोर्स है, आजकल सभी करना चाहते हैं। वैसे एक बात बताऊं, मेरा भी बहुत फेवरेट है। तो भाई इस बीएड कोर्स में 90% मार्क्स, 90% एक अच्छा स्कोर आप कैसे कर सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। आई एम ऑल्सो अ टॉपर ऑफ बीएड एंड प्लस एमएड टू। मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि मैं अभी बीएड एंड एमएड में टॉपर हूं। तो हम कैसे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं बीएड में, इस बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है, स्टडी। स्टडी क्या है, स्टडी तो हमें करनी है। जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। तो ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें करनी है स्टडी खूब सारी, ठीक। पर लेकिन उसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना। तो वो क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहला पॉइंट आता है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन सीक्वेंस। हम जितने भी पेपर में सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन के आंसर लिखो। जब तक क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखोगे मार्क्स कैसे आएंगे, है ना। चलो ये तो बात रही मजाक की। तो आप बात करते हैं हम क्वेश्चन इन सीक्वेंस। तो सीक्वेंस बहुत जरूरी है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन करें, सेकंड, थर्ड, दिस कॉन्सेप्ट इज राइट। हमें सीक्वेंसली चलना चाहिए जिससे कि एग्जामिनर भी कंफ्यूज नहीं होता। इफ हम फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आफ्टर 6 क्वेश्चन कर देते हैं, दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। पूरी कोशिश कीजिए कि हम सीक्वेंस वाइज ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्वेश्चंस के आंसर लिखें, जिससे कि एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं होता और आपको मार्क्स भी कंप्लीट देता है। क्योंकि कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। अंडरलाइन और हाईलाइट द की पॉइंट्स। सबसे पहली बात, आप कभी भी कोई भी आंसर लिख रहे हैं उसके नीचे आप अंडरलाइन कीजिए। देखिए मैंने भी अभी अंडरलाइन किया हुआ है, अपने हाईलाइट भी किया हुआ है, इसीलिए इन पॉइंट्स को जो कि मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं, एजुकेशन इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस, एक छोटा सा बहुत ही कॉमन और फेमस एक कोट है जो हम लेते हैं। तो इट्स जस्ट यू कैन write it in what you can write it like this or you can write it like this। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडरलाइन करके। और अगर आप ब्लू पेन यूज कर रहे हैं तो आप इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने की पॉइंट्स हाईलाइट करते चलें, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ भाई आपको वो जो आपके की पॉइंट्स वो आपके जिसे एग्जामिनर उनको देखे और इसीलिए समझ सके कि हाँ आपको आंसर आता है। मोस्टली कोशिश कीजिए कि आप अपने आंसर को टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें, टॉपिक्स डालें आप अपने आंसर्स में। क्यों? क्योंकि जब वो टॉपिक्स हाईलाइट हो जाते हैं तो एग्जामिनर को आंसर पढ़ने की इतनी नीड ही नहीं रहती, वो इन टॉपिक्स को देखकर ही समझ जाता है कि आपको आंसर आता है। और ये एक इफेक्टिव टीचिंग भी लगता है, इफेक्टिव लगती है आपकी कॉपीज से और टीचर आपको अच्छे मार्क्स भी देता है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉ लाइन आफ्टर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के बाद आप लाइन खींचिए, मींस लाइन ड्रॉ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया तो मींस आप इसके नीचे लाइन अंडरलाइन कर दीजिए। देन आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करिए। तो उससे क्या होगा, इस पार्टीशन की वजह से, इस लाइन की वजह से एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं होगा कि आपका फर्स्ट के बाद सेकंड आंसर शुरू हो चुका है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो क्वेश्चन पूरा मेंशन करें यहाँ पे। तो इसलिए आप लाइन अगर यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं तो एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। एक और कोशिश आप कीजिए हमेशा कि जब भी आप आंसर खत्म करें, पेपर के लास्ट में ही खत्म करें। कभी भी हाफ पेपर या उसके और नीचे आप जगह छोड़े नहीं और सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट ना करें। हमेशा लास्ट तक आंसर खत्म करें और नेक्स्ट पेपर से ही आंसर को स्टार्ट करें। इस चीज की आप पूरी कोशिश कीजिए। मेंशन क्वेश्चन नंबर करेक्टली। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर करेक्ट डालना आपको बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट कभी कभी क्या होता है
मोस्टली होता ही है कि चॉइस आती है आपके पास क्वेश्चंस में, तो फर्स्ट का ए एंड बी पार्ट होता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि इस चीज को मेंशन ही नहीं करते, या फिर कभी कभी जल्दबाजी में गलत भी मेंशन कर देते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का हमें ए पार्ट करना है, तो इसको इस तरीके से पूरा मेंशन कीजिए, तभी आप आंसर को स्टार्ट कीजिए आगे। तो इससे एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं होगा और आपके मार्क्स भी नहीं कट होंगे। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, भाई क्वेश्चन के आंसर तो दोगे जब ही मार्क्स मिलेंगे, उसके अलावा तो मार्क्स मिलने से रहे, है ना, खाली कॉपी में थोड़ी ना मार्क्स मिलेंगे। अब क्या है कि ऑल क्वेश्चंस भाई कुछ भी आए, कुछ भी से मतलब ये नहीं कि गाने लिख दो, नहीं, वैसे कुछ लोग करते हैं, पता नहीं कैसे मार्क्स मिलते हैं। खैर वो तो मतलब आपको क्या करना है कि पूरी कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है। इफ आपको लॉन्ग आंसर नहीं आता है देन आप यू कैन राइट इट इन अ शॉर्ट वे, आप उसको थोड़ा ही लिख दो, हाफ पेपर का लिख दो, 1 पेपर का लिख दो, इतना तो सभी को आता है। तो आप उस क्वेश्चन को पढ़कर कुछ भी लिखो, थोड़ा लिखो, बट लिखो जरूर, अटेम्प्ट जरूर करो। क्यों? क्योंकि आपने कुछ थोड़ा भी लिखा है तो एग्जामिनर को थोड़ी बहुत दया आ ही जाएगी कि भाई चलो थोड़ा लिख के गया बच्चा, लाओ 8 मार्क्स नहीं देने, लाओ 4 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, तो कुछ तो मिलेगा ना, कुछ मिलेगा, तो कुछ ना से कुछ अच्छा, है ना, प्रसाद में जो मिल जाए वो अच्छा है ना भाई। तो बस, तो इसलिए आप क्वेश्चन सारे करें, इन सारे टॉपिक्स का ध्यान रखें, इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखें। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अब तक अगर गाइस लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के संग, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।